दोस्तों, महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जैसा ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। इस युद्ध में भाई भाई आपस में लड़े और न्याय को विजय दिलाने के लिए पांडवों ने कौरवों पर जीत हासिल की। महाभारत के युद्ध के साक्ष्य अभी तक मिलते हैं। कहा जाता है कि यह युद्ध इतना भयानक था कि आज तक भी कुरुक्षेत्र के धरती का रंग लाल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दिया था, इसीलिए उन्होंने विजय प्राप्त की। पांडवों के द्वारा इस युद्ध पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद उनके मन में एक भारी दुख उत्पन्न हुआ कि उन्होंने अपने ही भाइयों की मृत्यु की है, इसलिए वह इस पाप के साथ कैसे जीवित रह सकते हैं। जिसके चलते पांडवों ने निश्चय लिया कि वे अपना सारा राजपाट छोड़कर स्वर्ग को चले जाएंगे। कहते हैं कि स्वर्ग जाने की इच्छा पांचों पांडव के साथ साथ द्रौपदी की भी थी, मगर कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो होता है उसे वही मिलता है, और यही कारण भी था कि सभी पांचों पांडव में से केवल बड़े भाई युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंचे। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि अकेले युधिष्ठिर ही क्यों स्वर्ग पहुंचे थे। आपको बता दें कि पांचों पांडव और द्रौपदी जीवित ही स्वर्ग जाना चाहते थे। जब वो रास्ते में जा रहे थे तब भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी की मृत्यु हो गई और वह धर्मराज युधिष्ठिर को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जिसके बाद युधिष्ठिर ने अकेले ही स्वर्ग का रास्ता तय किया और जीवित ही स्वर्ग पहुंच गए। परंतु जब वह स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर न तो उनका कोई भाई है न ही द्रौपदी है, जबकि आश्चर्यजनक रूप से उनका चचेरा भाई दुर्योधन स्वर्ग में मौजूद है। स्वर्ग में अपने भाई और द्रौपदी की जगह दुर्योधन को देखकर युधिष्ठिर को बड़ा ही भारी संशय उत्पन्न हुआ। उन्होंने वहां पर मौजूद देवदूत से पूछा कि मेरे भाई स्वर्ग में नहीं है, जबकि दुर्योधन ने इतने पाप किए हैं और उसके बाद भी वह स्वर्ग में है। तब युधिष्ठिर के इस प्रश्न के उत्तर में उस देवदूत ने कहा कि लोग अपने एक पुण्य से ही स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, और दुर्योधन ने भी ऐसा ही एक पुण्य किया था, जिसकी वजह से वह स्वर्ग में है। परंतु तुम्हारे चारों भाइयों ने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया, और यही कारण है कि तुम्हारे भाई यहां पर नहीं है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि आप मुझे मेरे भाइयों के पास ले जाइए। कथा के अनुसार जिस मार्ग की तरफ देवदूत युधिष्ठिर को ले जा रहे थे उधर बहुत ही भयानक अंधकार था। हर तरफ दुर्गंध आ रही थी, इधर उधर शव पड़े हुए थे। ऐसा परेशान कर देने वाला मंजर देखकर युधिष्ठिर ने पूछा कि देवदूत, यह कैसा स्थान है? मुझे इस स्थान पर नहीं जाना। तब देवदूत ने कहा कि ठीक है, आप वापस स्वर्ग में चलिए। युधिष्ठिर जैसे ही वहां से जाने लगे, वहां पर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। युधिष्ठिर वहां कुछ देर रुके। उन्होंने पूछा कि तुम लोग कौन हो और इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? युधिष्ठिर के ऐसा पूछे जाने पर आवाज आती है कि हे भ्राता, हम आपके चारों भाई हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और यह द्रौपदी है। हम यहाँ नरक की यातना भोग रहे हैं। अपने भाइयों और पत्नी की ऐसी दशा देखकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने देवदूत को वापस जाने के लिए कहा और अपने भाइयों के पास ही रहने का फैसला लिया। देवदूतों ने ये बात जब देवराज इंद्र को बताई तो देवराज इंद्र देवताओं के साथ युधिष्ठिर को वापस लेने जाने लगे। इंद्र ने कहा कि छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाने के कारण तुम्हारे भाइयों का यह हाल हुआ है, इसीलिए तुम अब स्वर्ग को मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे भाइयों को पहले ही स्वर्ग में भेज दूंगा। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया, और स्नान करते ही उन्होंने अपने मानव शरीर का भी त्याग कर दिव्य रूप धारण किया और वह स्वर्ग में पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई वहां पर आनंद पूर्वक विराजमान थे। इस प्रकार सभी भाइयों को अपने अपने रूप में देखकर युधिष्ठिर प्रसन्न हुए। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।